हार के बावजूद कैसे बिहार जीत गए तेजस्वी? बिहार की नंबर 1 पार्टी कैसे बनी तेजस्वी के आरजेडी? बीजेपी और जेडीयू दोनों को तेजस्वी ने कैसे पछाड़ा? नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। अब तक यही सवाल पूछा जाता है, कौन जीतेगा बिहार और कौन बनाएगा सरकार, जिसका फैसला 14 नवंबर को हो गया। अब प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए सत्ता में लौटी। बिहार के लोगों ने गर्दा उड़ा दिया। इस ऐतिहासिक जीत के बाद जहां एनडीए अब सरकार बनाने की तैयारी कर रही है, तो वहीं 18 अक्टूबर को शपथ ग्रहण की तारीख तय करने वाले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव खुद अपनी सीट बचाने के लिए जूझते नजर आए और बड़ी मुश्किल से राघोपुर सीट पर जीत पाए। लेकिन उनके लिए सबसे अच्छी खबर यह है कि उनकी पार्टी जीतकर भी बिहार की नंबर 1 पार्टी बन गई। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। मोदी और नीतीश के प्रचंड तूफान में महागठबंधन भले ही किसी तिनके की तरह तूफान में उड़ गया हो, लेकिन हारकर तेजस्वी यादव की पार्टी बिहार की नंबर 1 पार्टी बन गई है। क्योंकि सीट के मामले में भले ही एनडीए ने 202 सीटें पाली हों, लेकिन इसके बावजूद वोट शेयर के मामले में तेजस्वी बाजी मार ले गए और उनकी आरजेडी बिहार की नंबर 1 पार्टी बनकर उभरी है। क्योंकि चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक वोट शेयर में आरजेडी ने मारी बाजी। आरजेडी को 23% वोट मिला है, बीजेपी को 20.08% वोट मिला, जेडीयू को 19.25% वोट मिला, अन्य के खाते में 14% वोट गए। कांग्रेस को 8.71% वोट मिला, एलजेपीआर को 4.97% वोट मिले। चुनाव आयोग के ये आंकड़े बता रहे हैं कि कम से कम वोट शेयर के मामले में आरजेडी नंबर 1 पार्टी बनकर उभरी है, जिसका मतलब साफ है कि बिहार की जनता ने भारी संख्या में आरजेडी को वोट किया है। हालांकि ये अलग बात है कि ये वोट सीटों में कन्वर्ट नहीं हो पाए और आरजेडी सिर्फ 25 सीटों पर सिमट कर रह गई, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 6 सीटें ही मिली और मुकेश सहनी की पार्टी का तो खाता भी नहीं खोल पाया। तो वहीं प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में लौटी एनडीए का वोट शेयर भले ही आरजेडी के वोट शेयर से कम रहा हो, लेकिन सीटों के मामले में तो एनडीए ने इतिहास ही रच दिया। एनडीए को मिला प्रचंड बहुमत। बीजेपी ने 89 सीटें जीती, जेडीयू ने 85 सीटें जीती, एलजेपीआर ने 19 सीटें जीती, मांझी को 5 सीटें मिली, कुशवाहा को 4 सीटें मिली। तो एनडीए की इस प्रचंड जीत के साथ ही ये बात तो साफ हो गई है कि वोट शेयर कम होने के बावजूद बिहार में एनडीए ही सरकार चलाएगी, क्योंकि आखिर में वोट शेयर मायने नहीं रखता, सीटें मायने रखती हैं, जिसके दम पर सत्ता चलाई जाती है और सीटों का नंबर एनडीए के पास सबसे ज्यादा। अब बस शपथ ग्रहण की तारीख तय होनी है। बहरहाल एनडीए की प्रचंड जीत की आप क्या वजह मानते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने जीत के बाद बंगाल के लिए दहाड़ते हुए क्या कुछ कहा, वो भी आपको सुनवाते हैं। और हाँ, गंगा जी यहां बिहार से बहते हुए ही बंगाल तक पहुंचती है। बिहार ने बंगाल में भाजपा की विजय का रास्ता भी बना दिया है। मैं बंगाल के भाइयों बहनों को भी आश्वस्त करता हूं, अब भाजपा आपके साथ मिलकर पश्चिम बंगाल से भी जंगल राज को उखाड़ फेंकेगी। साथियों, साथियों,
मैं एक बार फिर बिहार के हर मतदाता का आभार व्यक्त करता हूं। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। बिहार में आरजेडी को सांप सूंघा हुआ है और जैसे मैंने बिहार चुनाव के समय कहा था, बहुत जल्द दोनों का झगड़ा अब खुलकर सामने आने वाला है। साथियों, आज की ये विजय एक नई यात्रा की शुरुआत है। बिहार ने जो भरोसा हम पर जताया है, उसने हमारे कंधों पर जिम्मेदारी और बढ़ा दी है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आने वाले 5 साल बिहार और तेज गति से आगे बढ़ेगा। बिहार में नए उद्योग लगेंगे। बिहार के नौजवानों को बिहार में ही रोजगार मिले, इसके लिए लगातार काम किया जाएगा। बिहार में निवेश आएगा। ये निवेश और ज्यादा नौकरियां लाएगा। बिहार में पर्यटन का विस्तार होगा। दुनिया को बिहार का नया सामर्थ्य दिखेगा। बिहार में हमारे तीर्थों का, आस्था के स्थानों का, हमारी ऐतिहासिक धरोहरों का कायाकल्प होगा। साथियों, मैं आज देश और दुनिया भर के निवेशकों से भी कहूंगा कि बिहार आपके स्वागत के लिए तैयार है। मैं देश और दुनिया में बसी बिहार की संतानों से भी कहूंगा कि बिहार में निवेश करने का सबसे उपयुक्त समय है।